नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो हमारा होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित। और इससे पहले हम नदियों से संबंधित दो वीडियो देख चुके हैं। और अगर आपने वो पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। उसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र से संबंधित बताया गया है। और जो आज हम गंगा नदी वाला जो ये पढ़ेंगे, ये अगर आपने जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला पढ़ेंगे, ये जो आपने गंगा नदी तंत्र देखा है फिर वो भी इसमें आपको ये काम आएगा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो बांग्लादेश में जाके मिल जाती है और उसके बाद में फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी जानने के लिए गंगा नदी तंत्र भी पहले पता होना चाहिए, तब ये आपके काम आएगा। तो अगर आपने गंगा नदी तंत्र वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए। और आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये समझ आ रहे होंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस मैप से समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ से फिर इसमें भारत में कहाँ कहाँ बहती है, कौन कौन से राज्यों में बहती है। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। और इस इंडिया के मैप में अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये तिब्बत है, यहाँ से एक ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर, चेमायुंग ग्लेशियर, जहाँ से यहाँ से मानसरोवर झील के पास, यहाँ तो हमने कहा था कि यहाँ से तो सिंधु निकलती है, वो ऐसे चली जाती है। और अब यहीं इसके पास ये ग्लेशियर है जिसका नाम चेमायुंग ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। और ये फिर यहाँ चाइना में बहती हुई और फिर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर चली जाती है। और अरुणाचल प्रदेश से फिर ये असम के अंदर, और असम के बाद ये ऐसे बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये थोड़ा सा मेरा पश्चिम बंगाल से टच कर गया, लेकिन आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ओनली इंडिया के अंदर बांग्लादेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश और असम में दो ही राज्यों में बहती है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ से उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा नदी आती है जो यहाँ पर आके इसमें बांग्लादेश में आके इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यहाँ पर आपस में मिलती है। तो यहाँ पर जो चाइना है, चाइना में जो गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको कहा जाता है सांगपो। ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यहाँ असम में पहुँचती है तो असम में इसको क्या कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र, और फिर ये यहाँ बांग्लादेश में आ जाती है। और बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियाँ मिलती है, गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिस तरह देखना ये ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ से उत्तराखंड से यहाँ से आएगी गंगा नदी, ये दोनों मिल जाती है यहाँ पर। और फिर ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये एक स्ट्रक्चर है इनका। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको कहा जाता है, यहाँ पर बांग्लादेश में इसको हम कहेंगे जमुना, और इसको गंगा नदी को हम बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। और जब दोनों ये मिल जाती है, दोनों की जो ये यहाँ पर संयुक्त धारा बन जाती है ना, इसको कहा जाता है मेघना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बाएं साइड दाएं साइड यहाँ भी बहुत सी नदियाँ मिलती हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसकी बात हम अभी करेंगे। लेकिन एक बार आपको ये जो मैप है इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भारत में प्रवेश कहाँ करती है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, जो आपको अभी बता दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जो ये मैंने लिख रखा है नोट्स, उसके माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको समझ आएगा। ये मैंने मैप ड्रॉ करने की कोशिश करी है, यहाँ पर इंडिया का मैप है, वो जो आपको पीछे समझाया बस यही वही है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। उसके बाद इसको दिहांग नदी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और असम में इसकी दो सहायक नदी है, एक दिबांग है और एक लोहित है। और उसके बाद जब ये फिर यहाँ ऐसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा में मिल जाती है, तो यहाँ इनकी संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। और ये देखो, जो ये मेघना के अंदर जो मेघना है वो ऐसे यहाँ
इस धारा को हम मेघना कहेंगे। और ये थोड़ा सा टिक गलत लगा हुआ है। और ये जो सहायक नदी है ये बराक नदी है। ये कौन सी है? ये बराक नदी है। तो इस जो ये कहाँ पर मिलती है, ये देखो ऐसे आके मिल रही है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है यहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद जो इनकी संयुक्त धारा के अंदर ऐसे में आके मिलती है, ये बराक नदी है जो और फिर ये इनकी संयुक्त धारा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे मेघना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। तो अब हम इस नोट्स के माध्यम से देखिए पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सांगपो, अभी आपको बताया ही था। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। और शादिया के पास दो सहायक नदी दिवांग और लोहित जो हमने अभी पीछे देखी है, वो इसमें मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है असम में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना है। और यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर इसका विलय है वो पद्मा, यानी जो गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और फिर पद्मा में ये मिल जाती है। इसके बाद में इनकी जो पद्मा और जो जमुना, यानी ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना है और गंगा का नाम क्या है? पद्मा है। ये जब दोनों मिल जाती है, दोनों को मिलने के बाद जो इनकी एक धारा बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों की संयुक्त धारा है ये गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, उसको क्या कहा जाता है? उसको मेघना कहा जाता है। और उसके बाद में मेघना की मुख्य धारा है वो बराक नदी है। मेघना की जो मुख्य धारा उसमें कौन मिलती है? उसमें बराक नदी मिलती है। आपको भी बताया भी था मैंने कि ऐसे गंगा आती है और ऐसे जब ब्रह्मपुत्र आती है, और जब ये दोनों आके मिल जाती है तो ये तो है क्या है? मेघना नदी। और यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है इस मेघना के अंदर, जिसको क्या नाम दिया गया है? उसी को कहा जाता है बराक नदी। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये जो धुबरी अथवा गोलपांडा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ प्रवेश करती है? ये आपको ध्यान रखना है। ये धुबरी और गोलपांडा के पास, ये यहाँ पर लिखा हुआ है धुबरी और गोलपांडा, ये जगह है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें बांग्लादेश में, और यहाँ पर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बना हुआ है असम में, यानी जब भारत के दो ही राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, हमने यहाँ पर बात भी करी थी कि भारत के दो, एक तो अरुणाचल प्रदेश से और एक असम। और यहाँ पर असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ चलती है तो यहाँ कई दो धाराओं के अंदर विभक्त हो जाती है ये, और इसके बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है। और वो द्वीप है वो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। और उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये देखो इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ये माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो यानी कोई भी नदी है वो इतना बड़ा द्वीप नहीं बनाती जितना ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये तो असम में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दो, ये आपको पता ही है। जब नदी चलती है तो उसके दो तट होते हैं, एक तो दाहिना तट होता है और एक होता है बायां तट। तो दाहिना और बायां तट हम कैसे, जिस तरफ नदी चलती है, मान लीजिए वो नदी है वो ऐसे चल रही है, तो इस साइड में अगर हम अपना फेस भी, जिस साइड में नदी चल रही है उस साइड में अगर हम अपना फेस करते हैं तो जो हमारा बायां और दायां होता है वो उस नदी का बायां दायां माना जाता है। मान लीजिए हम इस साइड में ऐसे चल रहे हैं तो हमारा बायां दायां कौन सा हो गया? तो ये हमारी साइड कौन सी होगी? ये हमारा दायां हो गया। इस साइड में दायां होगा और इस साइड में क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। तो यही इस नदी का, तो इस साइड में इस ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और यहाँ इस बाएं साइड में कौन सी मिलती है, उनको हम देखते हैं। तो दाहिने तट पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ये चार नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। ये चारों नदियाँ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दाएं तट से। अब बात करते हैं बाएं तट से बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कालांग, ये नदी है वो बाएं तट से मिलती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। भारत में तो ये सिर्फ दो ही राज्यों से बहती है और बाकी ये बांग्लादेश, चाइना और वहाँ तिब्बत से निकल के आती है।
और इतना भी अगर आप याद कर लेते हो, इसके एक दो ये सहायक नदियां हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी बाएं तट की कौन सी सहायक नदियां हैं, दाएं तट की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ये दाहिना तट और बाएं तट की जो भी ये सहायक नदियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो असम में जो माजुली द्वीप का ये निर्माण करती है, इस ये माजुली द्वीप इम्पोर्टेंट है। और अब एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अपवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सब बात करते हैं, सबसे लंबी तो होगी गंगा नदी, और अपवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। जैसे हम विश्व की नदियों के बारे में देखते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। और विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो अमेजन नदी है। वैसे ही भारत में अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो भारत में सबसे बड़ी तो गंगा नदी है और अपवाह की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र है। विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी बोल देते हैं हम जिसको, वो नील नदी है, और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र से संबंधित ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं है, बस इतना ही है। और अगर आप इतना भी याद रखते हो तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शॉर्ट और स्वीट मैंने नोट्स देने की कोशिश करी है, और वैसे तो हम इसको चाहे कितना भी बड़ा वीडियो बना लें, लेकिन ज़्यादा फिर कोई औचित्य ही नहीं है उस चीज़ का। जितना एग्ज़ाम में आता है अगर उतना ही पढ़ लें तो ही काफ़ी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम कोई एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें कोई जो टॉपिक होगा उसमें आपको करवाएंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और अगर आपने पिछले हमारे कोई वीडियो हैं, बहुत से वीडियो डाल रखे हैं पॉलिटी से संबंधित भी, ज्योग्राफी से संबंधित भी, उन वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।